Welcome friends. Friends, today we will discuss a topic inertia which is very important topic, and every time in chapter related to motion we are hearing this name. Then we should know about it. What is inertia? You know that the definition of inertia is simply that inertia is a property or tendency of every object body to oppose or resist any change in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन. जो इनर्सिया है ये कुछ नहीं, केवल उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि वह अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहता. और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट वांट्स टू बी इन मोशन, वो स्टॉप नहीं होना चाहता. हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लगातार चलते तो नहीं रहता है अगर मोशन में है तो वो तब तक नहीं रुकता है जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर वो टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहे, लेकिन उसके टेंडेंसी, उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तब जाकर वह ऑब्जेक्ट रुकता है. लेकिन वो भी तुरंत नहीं रुकता, अपोज करता है चेंज का. हम रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तब भी कुछ आगे तक जाता है, वो अपोज करता है. इट इज़ इनर्शिया. इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई बॉल किसी प्लेस पर रखी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, किसी भी तरह के चेंज का वह अपोज करता है. तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर अपने स्टेट को मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इट इज़ नोन एज इनर्शिया. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कि आखिर यह इनर्शिया काम कैसे करता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनर्शिया इन आवर डेली लाइफ. जैसे अभी एक सिंपल एग्जांपल यहाँ आप देखिए, ए बॉल रोल्स अक्रॉस द फ्लोर अंटिल इट हिट्स अनदर ऑब्जेक्ट. एक बॉल है, अगर फ्लोर पर वो रोल कर रही है तो वो रोल करते रहना चाहती है, बिकॉज इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉल टू बी इन मोशन, क्योंकि वह मोशन में था. ठीक, लेकिन तब तक वो मोशन में रहेगा जब तक कि वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा ना जाए, हिट ना कर दे. इसी तरह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट पुशिंग ए स्टाल्ड कार. अगर कोई कार कहीं पर किसी गड्ढे में फंस गई है या कहीं पे फिक्स हो गई है, उसका पहिया फंस गया है, तो उसे स्टार्ट करना या आगे की तरफ मूव कराना या पीछे की तरफ पुश करना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि कार जब रेस्ट में है तो वो अपने उस पोजीशन, उस टेंडेंसी को मेंटेन रखना चाहती है, उस मतलब स्टेट को, उसकी टेंडेंसी है. लेकिन तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें. इसी तरह ड्राइविंग अराउंड ए कर्व मेक्स पैसेंजर फील लाइक दे आर फ्लाइंग आउट ऑफ द कार. इसी तरह आपने कभी कभी फील किया होगा कि जैसे किसी बस में आप जा रहे हैं और या कार में जा रहे हैं और अचानक कोई टर्निंग आ गई रोड पर, तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ सीट से टकरा जाते हैं. तो ये सब किस कारण से होता है? इनर्शिया के कारण. इट हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया. अब चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया क्या, कितने तरह के होते हैं. अभी तक मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की यह प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि वह अपने स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता. ठीक है, जैसे अगर कोई चेयर कमरे के अंदर है तो वो तब तक रेस्ट में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए. और अगर कोई मान लीजिए कोई सोफ़ा है, ठीक, अब सोफ़े को आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है. भाई अभी रेस्ट में है, आप उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे. तो देखिए अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे से जब आप सोफ़ा को पुश कराओगे तो वो पुश नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो सोफ़ा क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है अपने स्टेट में चेंज का. वो नहीं चाहता है मोशन में आना.
उसकी टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ द सोफा। लेकिन जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो सोफा मूव करने लगता है। क्यों? वो अपोज अब भी कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उसके अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से सोफा मूव करने लगा। तो ये जो अपोज कर रहा है सोफा अपने स्टेट में किसी तरह के चेंज का, दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड साइकिल चलाते हुए आ रहा है और आप सामने से हैंडल पर हाथ रख के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो और वो पैडल मार रहा है, तो वो देखिए मोशन में है, या मान लीजिए पैडल मारना छोड़ भी दिया तो भी आप उसको जब रोकना चाहेंगे तो कुछ दूर तक आपको पीछे हटना पड़ेगा उस अपने फ्रेंड को साइकिल को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड था मोशन में, तो उसकी टेंडेंसी क्या थी? मोशन में बने रहने की। और आपने क्या किया? उसके ऊपर अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश किया। तो अब भाई तब तक वो अपोज किया अपने स्टेट में चेंज का, तब तक वो रेस्ट में नहीं आया जब तक कि उसके अंदर मतलब आप ज़्यादा फोर्स जब तक नहीं लगा दिए, तब तक वो अपोज किया। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि इनर्शिया का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी या प्रवृत्ति जो कि अपने स्टेट में किसी भी तरह के चेंज का विरोध करती है। फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो डिफिनीशन इसकी देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो अपने उस स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, ठीक है, वह उसमें किसी भी तरह के चेंज का अपोज करती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड। आप सब ने फील किया होगा कि किसी बस में आप ट्रेवल करने जा रहे हो और इत्तेफाक से आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं और अचानक जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की ओर, स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है तो पैसेंजर पीछे की ओर गिरने लगते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो बॉडी का लोअर पार्ट है, कमर से नीचे का पार्ट, वो मोशन में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोर के कांटेक्ट में है बस के। जैसे ही बस आगे बढ़ेगी हमारा लोअर पार्ट भी कांटेक्ट में आने की वजह से मोशन में हो जाएगा। लेकिन अपर पार्ट अभी भी वो रेस्ट में बने रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी वजह से जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो लोअर पार्ट तो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसी जगह रुके रहना चाहता है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की तरफ धक्का खा जाते हैं, गिरने लगते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। हम सब के घरों में ऐसा होता है कि जब हम लोगों को किसी कारपेट को साफ करना होता है तो धुलकर हम जब धूप में डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग जब स्टिक से उसे बीट करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है, या कोई ब्लैंकेट है उसे टांग कर जब उस पर बीट करते हैं किसी स्टिक से तो उसमें से भी डस्ट निकलता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कारपेट या ब्लैंकेट के होल्स में, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल भरे हुए हैं तो वो रेस्ट पोजीशन में है और वो अपनी इस स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि भाई वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टिक से कारपेट पर बीट करते हैं तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया स्टिक से, कारपेट मोशन में आ गया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में होने के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में ही बने रहना चाहता है। तो जैसे ही कारपेट आगे की तरफ जाएगा फोर्स लगने के कारण, तो अब डस्ट पार्टिकल के नीचे का बेस तो हट गया, इस वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन मेक्स ए स्मॉल होल इन द विंडो पेन वाइल पासिंग थ्रू इट। आप सबके ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ज़रा समझिए कि किसी गन से जब कोई बुलेट किसी ग्लास पेन, विंडो पेन की तरफ चलाई जाती है तो जो बुलेट है
उसकी देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जब वह किसी विंडो पेन से ग्लास विंडो के शीशे से टकराएगा तो बहुत थोड़े समय के लिए टकराएगा, छोटे से एरिया में। तो जब बहुत थोड़े समय के लिए वो टकराएगा विंडो पेन से, तो बाकी का जो विंडो का शीशा है वो रेस्ट में ही बना रहेगा, केवल उस स्थान पर होल बन जाएगा या उस स्थान के पार्टिकल मोशन में आएंगे जहां बुलेट टकराएगा। इसी वजह से क्या होता है, एक स्मॉल होल बनता है बुलेट के टकराने से, ठीक। लेकिन जब आप किसी स्टोन से उसी विंडो पेन पर मारते हो, थ्रो करते हो, तो जो स्टोन है भाई उसकी स्पीड बुलेट के कंपेयर में तो बहुत कम है, और जैसे ही वो विंडो पेन से स्टोन टकराएगा तो वो ज़्यादा समय के लिए ना कांटेक्ट में आएगा विंडो पेन के। तो जब लॉन्गर टाइम के लिए कांटेक्ट में आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा विंडो पेन, ग्लास का विंडो का शीशा मोशन में आ जाएगा और वो टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बुलेट से हिट करने पर जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ग्लास में होल बनता है, और क्यों जब हम पत्थर से मारते हैं तो पूरा का पूरा ग्लास ही टूट जाता है। अगला है कि अगर व्हेन ए ट्री इज विगरसली शेकन सम ऑफ द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। भाई अगर आप किसी विंडो को, जब हम किसी पेड़ को बहुत तेज़ी से शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उसके कुछ पत्तियां गिर जाती हैं नीचे। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे ही हम लोग ट्री को शेक करना स्टार्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होती है, उसकी ब्रांचेज भी मोशन में आ जाती हैं, लेकिन जो लीव्स हैं वो तो रेस्ट में रहना चाहती हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसकी टेंडेंसी है। तो अब क्या हुआ, एज ए रिजल्ट क्या होगा भाई, एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हो और वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि कुछ लीव्स जो है वो टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ एक एक्टिविटी है जो कि आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा गया है और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम दोनों रेस्ट में हैं, तीनों, ग्लास भी, कार्ड भी और कॉइन भी, ठीक। लेकिन अब अगर हम इस कार्ड पर हिट करके इसे मोशन में लाएं तो देखिए जैसे ही कार्ड पे हम हिट करते हैं तो कार्ड तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन कॉइन रेस्ट में था, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये क्या करेगा, अपने स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो कार्ड को हिट करते ही कार्ड क्या हुआ, आगे निकल गया, मोशन में आ गया, लेकिन देखिए कॉइन अपनी ही जगह पर रुका रहा रेस्ट में। तो जब कार्ड हट जाएगा भाई तो बेस हट गया, अब बेस हट गया तो वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस एक्टिविटी को आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने एक्टिविटी किया अगर तो ऐसा हुआ कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, डिफिनीशन आप जान ही रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है तो वो मोशन में ही बने रहना चाहता है, ठीक। यानी कि अगर उसके मोशन में किसी तरह का चेंज लाने की कोशिश की जाएगी तो वो उसका अपोज करेगा। दैट टेंडेंसी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। भाई जो पैसेंजर है, जैसे मान लीजिए किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, और आपको इत्तेफाक से इस बार भी सीट नहीं मिली, आप खड़े ही हैं, तो अब क्या होगा कि बस चल रही थी, मोशन में थी, तो मोशन में होने की वजह से आपका लोअर पार्ट, मतलब आप भी मोशन में थे, लेकिन एकाएक अगर बस में ब्रेक लगाया जाए, अप्लाई किया जाए, तो ब्रेक लगते ही बस स्टॉप होगी। आपके बॉडी का लोअर पार्ट चूँकि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में, तो वो भी रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट अभी भी क्या होगा, मोशन में रहने की कोशिश करेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम आगे की तरफ धक्का खाते, मतलब आगे की तरफ गिरने लगेंगे बस में, ड्राइवर की तरफ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सपीरियंस रहा होगा। आगे देखिए, जब हम किसी बस से या ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हों और जब हमारा स्टॉप पास ही आने वाला है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए हैं, तो बस पूरी तरह से रुकी, तो जब स्टेशन पर
प्लेटफॉर्म पर बस या ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो कुछ लोग उस पे से जंप करने लगते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ऐसा करते हुए कई लोग गिर भी जाते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि चूँकि जो बस है वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो उस समय उसके अंदर के पैसेंजर्स भी मोशन में होंगे, और जब वह पैसेंजर जंप करके ग्राउंड पर पैर रखता है तो होता क्या है कि ग्राउंड तो रेस्ट में था, तो उस पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है वो तो रेस्ट में तुरंत हो जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में रहता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी वजह से लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक, इसी तरह ये लगेज इज यूजुअली टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज। आपने देखा होगा, अब तो बहुत ज़्यादा बसेज के ऊपर नहीं सामान रखे जाते, लेकिन पहले जो बसें थीं उस पर सामान रखा जाता था उसके रूफ पर। ठीक है, तो उसको क्या करते थे, वो रोप से बांध देते थे। इसका रीज़न ये था कि चूँकि जब बसें चलती रहती थी, मोशन में रहती थी, तो वो लगेज भी मोशन में होते थे, लेकिन जैसे ही बस रेस्ट में आती है तो क्या होता है कि ऊपर बंधे हुए जो लगेज हैं, बस तो रेस्ट में आ गई, लेकिन लगेज अभी भी मोशन में बने रहना चाहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। और होता क्या है, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट कि कुछ लगेज आगे की ओर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, बात समझिए। जब बस मोशन में है तो ऑब्जेक्ट भी, जो लगेज है वो भी मोशन में है, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप हुई सडनली, तो ये ऑब्जेक्ट जो लगेज हैं ये मोशन में ही बने रहना चाहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बस तो रुक जाती है लेकिन लगेज आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में देखिए इसकी डिफिनीशन, द टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। भाई कहने का मतलब, कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाते रहना चाहता है, बने रहना चाहता है, अपनी जो स्टेट को उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी टेंडेंसी बनी रहती है कि वो उसी डायरेक्शन में जाए। ठीक है, जब तक कि भाई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। वो रजिस्ट करता है किसी भी तरह के चेंज का, अपोज करता है। जैसे व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट ए कर्व ऑन द रोड, पैसेंजर्स फॉल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व रोड। आप सबके एक्सपीरियंस की बात होगी कि आप कार से कहीं जा रहे हैं या बस से कहीं जा रहे हैं और अचानक हाईवे पर कोई टर्निंग आ गई, मोड़ आ गया, कर्वी पाथ आ गया, तो वहाँ क्या होता है कि सभी लोग आगे की ओर सीट से टकरा जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न मात्र इतना ही है कि जब भाई बस सीधे जा रही थी तो डायरेक्शन स्ट्रेट था हम लोगों का, पैसेंजर जो बैठा है उसका भी, तो उसकी टेंडेंसी थी कि वो सीधे रास्ते पे जाएगा। लेकिन एकाएक बस टर्न कर गई, तो बस तो टर्न कर गई लेकिन हमारे बॉडी की डायरेक्शन जो टेंडेंसी थी वो स्ट्रेट जाने की थी। इसी वजह से हम लोग टकरा जाते हैं अपने सामने वाली सीट से। इसी तरह ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज रेलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंशियली। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किसी स्टोन को अगर किसी स्ट्रिंग से बांध कर टाइट करके उसे जो है हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराया जाए, तो जब हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कराएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस स्टोन की हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक, हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल पॉइंट पे होगी। और ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके कारण ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। अब जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो भाई जब स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो अब इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है हर पॉइंट पर, तो जैसे ही हम स्ट्रिंग ब्रेक होगी यानी इस पर लगने वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स खत्म होगा तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर है?
टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने की, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक तरफ चला जाएगा। तो ये भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण हुआ। फिर देखिए, द स्पार्क्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पेनिंग ऑफ ए नाइफ अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग व्हील लीव देम रीम ऑफ द व्हील टेंजेंशियली। इसी तरह कभी आप जब नाइफ को शार्प कराने के लिए किसी उस पे गए होंगे शॉप पर, तो आप लोग वहाँ देखे होंगे जो रीम होता है, जो व्हील होती है जिस पर वो नाइफ को शार्प करते हैं, तो उस पर से जो चिंगारी निकलती है, देखा है आप लोगों ने, तो वो चिंगारी जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही उसकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पे भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसकी टेंडेंसी बनी हुई है कि उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहना चाहेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे ये आप लोगों ने बस वाला तो एक्सपीरियंस फील किया ही होगा, किसी भी टर्निंग पॉइंट पर जब बस मूव करती है तो होता क्या है कि हम लोग की जो टेंडेंसी बनी हुई थी वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की बनी हुई थी पैसेंजर्स की, लेकिन एकाएक बस ने टर्निंग लिया तो बस तो टर्न हो गई, लेकिन हमारी टेंडेंसी किधर जाने की बनी हुई थी, स्ट्रेट। तो हमारी बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है, तो इसी वजह से हम लोग आगे वाली सीट से टकरा जाते हैं। तो उम्मीद है अब आप लोगों को इनर्शिया और इसके टाइप्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यहाँ एक पॉइंट और रह जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया और मास के बीच क्या रिलेशन है जान लेते हैं। एक्चुअली द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी अधिक होगी। इट मीन्स लार्जर द मास ऑफ बॉडी, लार्जर विल बी द इनर्शिया ऑफर्ड बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन। अब जैसे आप समझिए बात को, भाई जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसके अंदर अपने स्टेट में किसी तरह का चेंज लाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए एक चेयर है और एक सोफ़ा है, ठीक, तो भाई चेयर का स्टेट रेस्ट है, सोफ़ा का भी स्टेट रेस्ट है, रेस्ट में है दोनों, ठीक, तो वो दोनों के दोनों रेस्ट में रहना चाहेंगे। लेकिन अगर हमको फोर्स लगाना पड़ा तो चेयर पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो चेयर अपने जो स्टेट है उसका रेस्ट पोजीशन उसमें चेंज का अपोज करेगा, लेकिन हम लोग कम फोर्स लगाकर भी चेयर को मूव करा देंगे क्योंकि उसका मास कम था, तो वो उसकी इनर्शिया भी कम होगी। भाई उसने कोशिश किया लेकिन हमारा फोर्स पर्याप्त था उसको मूव कराने के लिए। लेकिन अगर कोई सोफ़ा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, अगर सोफ़ा का मास ज़्यादा है तो उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा अपोज कर रहा है। इसी तरह अगर कोई एलिफेंट बैठा हुआ है कहीं, अब उस एलिफेंट को हमें उसके स्टेट में चेंज लाना है, तो भाई चूंकि एलिफेंट का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होगा तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी अपने स्टेट में किसी तरह के चेंज का अपोज ज़्यादा कर सकती है। आप और हम फोर्स लगाएंगे उस पर तो भी उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा हमको उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक, तो मास और इनर्शिया बोथ आर रिलेटेड। द मास ऑफ द बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उसकी इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड इनर्शिया इज किलोग्राम। मास और इनर्शिया दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। तो अगर मास नहीं समझ में आया व्हाट इज मास, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मास क्या होता है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।